अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाएंगे शनवारी। जो बाज़ार से मटन का शनवारी बनवा के हम खाते हैं, वो घर के अंदर किस तरह आसान और मुख्तसर सी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने मटन धो के 1 किलो छोटी बोटी बना के रखा हुआ है। इसको तकरीबन 1 किलो मटन मैं कुकर में डाल रहा हूँ। साथ में पाव टमाटर का मैंने छिलका पहले से उतार के रखा हुआ है। ये छिलका इसलिए उतार के रखा हुआ है कि इसके अंदर पकाते हुए भी आप छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्लांच करके तो इसका छिलका उतार दिया है। ये भी मैं कुकर के अंदर डालता हूँ। तकरीबन 3 टमाटर, इसके साथ 2 बूटे जो है ना प्याज के मैंने मोटा मोटा काट के रखा हुआ, वो भी इसके अंदर डाल दूंगा आपके सामने। ये इस तरीके के साथ ये प्याज उठा के ये भी सारा कुछ इसके अंदर डाल के ऊपर से मैंने डालूंगा इसके अंदर 4 गुठलियाँ लहसुन की। यानी लहसुन इसके अंदर साबुत, मैंने उसको पीस के नहीं रखा हुआ है, चूट के नहीं रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से। साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत जो इसके अंदर गल के मैश हो जाएंगी। अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ यहीं पे मसाले। सबसे पहले मैंने ये मिर्च डाल दी है। इसके साथ मैं नमक डाल देता हूँ। 1 चम्मच मिर्च का, 1 चम्मच नमक का। 1 किलो मटन के अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन टेस्ट के हिसाब से बाद में आप और डाल लें। 4 दाने मैंने सब्ज़ इलायची डाली है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून यानी कि। साथ में अदरक के मैंने 1 बूटे को चाप करके 2 हिस्सों में वो डाल दिया है। अब इसको मैं आधा कप पानी डालूंगा। ये जो चाय पीने वाला कप होता है, ये आधा कप यानी मेजरमेंट करके 100 ग्राम यानी कि पानी इसके अंदर मैंने डाला है। डाल के फ्लेम को 1 मिनट ऑन कर लेता हूँ। अभी इसको मैं लगाऊंगा ढक्कन। ढक्कन लगा के कम से कम मैंने इसको 10 मिनट तक सीटी को चलाना है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि गोश्त उस तरह ज़्यादा गल जाएगा। तो 10 मिनट में इसको फ्लेम फुल करके 1 मिनट में सीटी लगा देता हूँ। ये अभी इसको मैं 10 मिनट तक चलाता रहूँगा। 10 मिनट तक अब मेरी सीटी इस तरीके के साथ चलेगी। और कोशिश करेंगे फ्लेम इतना हो दरमियाना, ना बहुत ज़्यादा फुल हो ना ज़्यादा कम हो। तो इस तरीके के साथ मुसलसल जब आपकी सीटी चलना शुरू हो जाए तो उसके 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार देना है। अभी हम इसको खोलते हैं वापस। फ्लेम को किया है बंद। ये अभी सीटी को हटा कर पहले इसकी हवा खारिज करें। सारी जितनी भी अंदर इसके अंदर गैस है वो उसको निकाल दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको उतार के तो किसी कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर मैं हॉट प्लेट पे डालता हूँ। या आपके सामने देख लेना, यानी कि आधा गला हुआ आधा थोड़ा सा कच्चा है। इस तरीके के साथ 1 सेकंड। ये भी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मैंने पानी डाला था उसका आधा पानी इसके अंदर अभी बचा हुआ है। 10 मिनट के अंदर में इसको डाल के ये अभी आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आता है, नज़र आ रहा है। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है। मैंने ऑयल बाकी कोई भी चीज़ नहीं डाली। 2 मिनट तक मैं इसको 1 मिनट में इसका पानी जो है ना खुश कर लूँ। पानी खुश करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए ना, फिर मैं बुनाई करूँगा। अभी ये सारे वो जो टमाटर ब्लांच किए हुए हैं ना, ये अब देख लेना। अब इसका कलर नज़र आया। जैसे वो खुश्क हुआ है इसके ऊपर मैंने डालना है बटर। अब बटर डालकर, आपके पास घी है, ऑयल है, कुछ भी डालना चाहते हैं, लेकिन मैं बटर अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं बटर यूज़ करूँगा। 100 ग्राम बटर काफ़ी है। ये बटर डालकर तो बटर के अंदर इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगा। अभी ये हॉट प्लेट के अंदर फ्लैट हुआ हुआ है इसलिए आपके अंदर इसको ग्रेवी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ग्रेवी इतनी है नहीं है। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई है, लेकिन कलर वाइज मिर्च भी मेरी थोड़ी सी कलर वाली थी इसलिए थोड़ा सा रेड नज़र आना शुरू हो गया। इसको मैं 3 मिनट तक बुनाई करूँगा। सारी ग्रेवी ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ। थोड़ा सा दही डालूँगा इसके अंदर। अभी मैं गार्निश डाल देता हूँ, थोड़ी सी धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक। ये डालकर थोड़ा सा जो ना इसको मैं फ्लेम तेज़ करके 5 मिनट तक बुनाई करता हूँ। 5 मिनट इसकी इस तरीके के साथ आराम आराम से आप बुनाई करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको बिल्कुल बोटियाँ जो ना रेजा ना बनाएं। इस तरीके से इतना पकाएं कुकर के अंदर के आधा कच्चा और आधा पका हुआ हो। तो बाकी ग्रेवी जब यहाँ पे मैश करेंगे, अब ये जब मेरी ग्रेवी ड्राई हो गई है तो मैंने इसके ऊपर 2 चम्मच जो है ना दही के डालने हैं। दही ये देख लें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि भाई ये बिल्कुल ड्राई हो। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी होता ग्रेवी का तो फिर मेरा दही फट जाना था। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3 दाने मोटी गोल मिर्च ताकि इसका टेस्ट अगर कम हो। बाद में मैं डाल दूँगा थोड़ी सी इसके अंदर खुश्क धनिया, हाथ के ऊपर ना पीस के थोड़ा सा, तो वो मैं डाल देता हूँ इस तरीके के साथ ये करके।
धनिया कोशिश करेंगे बहुत कम हो ना, ज़्यादा धनिया डालेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। इसको दही जो अभी मैंने डाला है, ये 3 से 5 मिनट मज़ीद इसको भुनाई करनी है और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जब ड्राई हो जाएगा तो आपकी मटन वो शहनवारी तैयार हो जाएगा। ये अभी इसको मैं थोड़ा सा गार्निश और डालता हूँ। अभी ये देख लें कितना ज़बरदस्त ड्राई हुआ है। प्लेट के ऊपर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको वो बिल्कुल सामने नज़र आए क्लियर, वरना इसको मैं कढ़ाई के अंदर नजर बनाता तो उस तरीके के साथ न नज़र आता। ठहरो मैं अभी 1 मिनट चेक कराता हूँ। अभी ये मेरा मटन तैयार हो गया। इसको आपने दम नहीं देना, नहीं आपने इसको वापस स्टीम करना है या कुछ देर रखना है। इस तरीके के साथ बोटी गली हुई भी हो और साथ में साबुत भी हो। मैं अभी आपको डाल के प्लेट में चेक कराता हूँ। ये आप 1 सेकंड यहाँ से ऐसे ये आपने अगर वो करना है थोड़ी देर बाद सर्व करना है तो फिर बेशक 1 चम्मच इसके अंदर पानी डाल के तो दम दे के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन ये देख लें इस तरीके के साथ ये गला हुआ है, बिल्कुल ड्राई ड्राई ना। तो ओरिजिनल जो मटन शहनवारी होती है लाल कलर की ना, इस तरीके के साथ इसको मैं अभी चेक करता हूँ। ये इस तरह बहुत बेहतरीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।